Students, in our last lecture, we started our second chapter and studied about the sources and impact of water pollution. Today, we will take our second topic of this chapter, that is concept of eutrophication and biomagnification. So, what is eutrophication? Eutrophication एक इट इज़ अ प्रोसेस जिसमें कि न्यूट्रिएंट्स की एनरिचमेंट हो जाती है एक्सेस में ही किसी भी वाटर बॉडी में. इस वजह से क्या होता है, देयर इज द एक्सप्लोसिव ग्रोथ ऑफ एल्गी. ठीक है. अब द क्वेश्चन अराइजेज वेयर दैट न्यूट्रिएंट कम फ्रॉम. तो उनका जो ओरिजिन है, दे कैन बी फ्रॉम द डोमेस्टिक वेस्ट, दे कैन बी फ्रॉम द इंडस्ट्रियल वेस्ट, और दे कैन बी फ्रॉम द एग्रीकल्चर बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. ठीक है. अब होता क्या है, जब कभी भी ये जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो या फॉस्फेट या नाइट्रेट आयंस, अगर इनका ओवरलोड हो जाए किसी भी वाटर बॉडी में, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं. सो व्हाट नाउ, लेट अस स्टडी द मेन इफ़ेक्ट्स ऑफ यूट्रोफिकेशन. सबसे पहला क्या है, एक तो जो फाइटोप्लैंक्टन है, मतलब वो प्लांट्स जो कि पानी में ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, उनका बायोमास बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाएगा उसके, जैसे कि एंड इट विल रिजल्ट इन टू एल्गल ब्लूम्स. जैसे कि एल्गी की पॉपुलेशन लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया था कि जब न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो एल्गी की पॉपुलेशन एकदम से इंक्रीज़ हो जाती है एंड इट विल फॉर्म एल्गल ब्लूम्स. दूसरा हिपोक्सिया हो जाएगा, बिकॉज वो जो एल्गी ग्रो करेगी, व्हाट विल इट डू, इट विल यूटिलाइज द मैक्सिमम ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द वाटर बॉडी. सो जो डिजोल्व ऑक्सीजन कंटेंट है किसी वाटर बॉडी में, दैट विल डिक्रीज. ओके. देन when the oxygen amount will decrease, then what it will result, it will result in the deaths of many of the fishes. Okay. उसके बाद जिस पानी में यूट्रोफिकेशन हुई है, एक तो उसका टेस्ट बहुत ख़राब हो जाएगा, ठीक है, दूसरा उसका कलर और ऑर्डर ख़राब हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट कैन हैव अ नेगेटिव इम्पेक्ट ऑन टूरिज्म. एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि गवर्नमेंट इट हैज़ टू इन्वेस्ट मोर इन द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट. ठीक है. उसके बाद कोई मतलब ऐसा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा कि कुछ इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ जो है दे कैन ऑल्सो लॉस्ट, और उनका जो नंबर है वो डिक्लाइन कर सकते हैं, या कई बार जो इम्पोर्टेंट स्पीशीज़ है दे कैन इवन डिसअपियर. ठीक है. सो और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक और इफ़ेक्ट जो है वो ये है कि अगर यूट्रोफिकेशन हो रही है किसी भी वाटर बॉडी के बिकॉज ऑफ वाटर पॉल्यूशन, उसकी वजह से जो क्लीन वाटर सप्लाई है फॉर ड्रिंकिंग, फिशिंग एंड नेविगेशन पर्पस वो लिमिटेड हो जाएगी. ठीक है. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अगर इतनी प्रॉब्लम हो रही है देन व्हाट आर द मेथड्स टू स्टॉप और रिवर्स द यूट्रोफिकेशन. ठीक है. सबसे पहले जब भी हमें वेस्ट जो वाटर है किसी भी अगर लेक या रिवर में डालना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, इट मस्ट बी ट्रीटेड. अच्छे से उसको ट्रीट करना चाहिए ताकि उससे ताकि जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं, दैट इज फॉस्फेट आयंस और नाइट्रेट आयंस, ताकि वो रिलीज़ ना करे वाटर बॉडी में. ठीक है. उसके बाद हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर हम जो बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन है उसको इंक्रीज़ करें ताकि वो क्या करें, वो न्यूट्रिएंट्स को थोड़ा सा यूज़ कर लें. ठीक. और इस तरीके से जो सॉल्युबल न्यूट्रिएंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए. इस वजह से क्या होगा कि जो अल्गल का जो फूड वेब है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा. तीसरा कि हमें क्या करना चाहिए, जो एल्गल ब्लूम्स हैं उनको हार्वेस्ट तो करना ही चाहिए, बट उसके साथ ही साथ जैसे हार्वेस्ट किया उसी टाइम वाटर बॉडीज से उनको रिमूव कर देना चाहिए ताकि रिसाइकलिंग ना हो न्यूट्रिएंट्स की इन द सेम वाटर. ओके. उसके बाद जो डिजोल्व न्यूट्रिएंट्स से उनको हम रिमूव कर सकते हैं. कैसे? बाय अप्लाइंग टू फिजिकल और द केमिकल मैथड. फॉर एग्जांपल, जैसे कि फॉस्फोरस को अगर हमने रिमूव करना हो, वी कैन रिमूव इट बाय प्रेसिपिटेशन, एंड जो नाइट्रोजन है उसको हम रिमूव कर सकते हैं by the biological nitrification and the denitrification. Okay, so this was all about the eutrophication. So what we read in the eutrophication के eutrophication में होता क्या है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में बढ़ जाते हैं वाटर किसी भी वाटर बॉडी के बीच में, जिसकी वजह से जो मतलब एल्गी की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है. कई बार वो एल्गल ब्लूम्स बना देती हैं, और ये जो न्यूट्रिएंट्स है दे कैन कम फ्रॉम द डोमेस्टिक वेस्ट वाटर, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर, और एग्रीकल्चर्स में, और एग्रीकल्चर से बाय द यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स. ओके.
उसके बाद इससे क्या होता है, इसका साइड इफेक्ट क्या होता है यूट्रोफिकेशन का, जैसे फाइटोप्लैंक्टन्स का बायोमास बहुत ज़्यादा बढ़ गया, हाइपोक्सिया हो गया, मतलब ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो कम हो गया वाटर बॉडी में, ठीक है। फिशेस की डेथ्स होना शुरू होगी। उसके बाद जो पानी है इट विल हैव अ बैड टेस्ट, कलर एंड ऑर्डर, ठीक है। उसके बाद कोई भी जो स्पीशीज़ है वो लॉस हो सकती है, उसका नंबर जो है वो बहुत हद तक डिक्लाइन कर सकते हैं। और जो एक बहुत मेन इफेक्ट ये भी है कि इसकी वजह से क्या होता है, जो क्लीन वाटर है वो ड्रिंकिंग पर्पज़ के लिए, फिशिंग के लिए या नेविगेशन के लिए हमें अवेलेबल नहीं होगा, ठीक है। अब क्या क्या मेथड्स हैं, सबसे पहले तो हमें वेस्ट को लेक्स या रिवर में डिस्चार्ज करने से पहले उसको ट्रीट करना चाहिए। दूसरा, हमें बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन को स्टिमुलेट करना चाहिए। तीसरा, हमें क्या करना चाहिए, एल्गल ब्लूम्स अगर हम रिमूव कर रहे हैं तो अगर हम एल्गल ब्लूम को हार्वेस्ट कर रहे हैं, साथ के साथ उनको वाटर बॉडी से हमें रिमूव करना चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट की साइक्लिंग ना हो वाटर बॉडी में। और चौथा, जो डिजॉल्व न्यूट्रिएंट्स हैं उनको हम फिजिकल और केमिकल मेथड से भी रिमूव कर सकते हैं। ओके, नाउ वी विल टेक ऑन सेकेंड टॉपिक, दैट इज़ बायोमैग्निफिकेशन। सो व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन? होता क्या है आजकल, मतलब हमारी एग्रीकल्चर में, ठीक है, क्या हो रहा है कि हम लोग पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का यूज़ बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि जो टॉक्सिक सबस्टांसेस हैं उनका कंसंट्रेशन, अगर हम लोअर लेवल से बात करें, लोअर ट्रॉफिक लेवल से हायर ट्रॉफिक लेवल तक की बात करें, तो लोअर ट्रॉफिक लेवल में वो कंसंट्रेशन कम होगी। लेकिन जैसे जैसे हम हायर ट्रॉफिक लेवल की तरफ मूव करेंगे तो वो जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिक सबस्टांसेस की, वो क्या करती जाती है, इंक्रीज़ करती जाती है। मतलब विद ईच ट्रॉफिक लेवल वो जो कंसंट्रेशन है टॉक्सिक लेवल की वो इंक्रीज़ करती जाएगी। दैट इज़ बायो मैग्निफिकेशन। टू वर्ड से बना है, बायो प्लस मैग्निफिकेशन। मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या हो रहा है, टॉक्सिक सबस्टांसेस की कंसंट्रेशन का इंक्रीज होना एज वी मूव टू द सक्सेसिव हायर ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइजेस, अब कौन कौन से ऐसे कंटामिनेंट्स हैं या कौन कौन से ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि मर्क्यूरी हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंड पेस्टिसाइड्स जैसे कि पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफेनाइल्स और डीडीटी हो गए, ठीक है। अब होता क्या है, कॉजेज़ ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, कि अब ये सारे के सारे जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस कहाँ से आ रहे हैं। सबसे पहला जो है एग्रीकल्चर को अगर हम लें, तो जो हम लोग क्या करते हैं अपने, हमारी जब भी हम कोई एग्रीकल्चर करते हैं तो उसकी यील्ड बढ़ाने के लिए, हमारी जो पैदावार बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे फर्टिलाइजर्स का यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। और उन सभी, मतलब और कुछ कई बार क्या होता है हम स्पेसिफिक एग्रोकेमिकल्स भी डालते हैं उसमें, ठीक है। इनमें क्या होता है, ट्रेसेस होते हैं हैवी मेटल्स के, जैसे आर्सेनिक का हो गया, कैडमियम का हो गया, मर्क्यूरी का, कॉपर का और लेड का, ठीक है। अब हमने डाला तो इनको किस में, अपनी फसल में, लेकिन अल्टीमेटली दे विल फाइंड देयर वे इनटू सॉइल, रिवर्स एंड लेक्स, कैसे, थ्रू द सरफेस वाटर रन ऑफ, ठीक है। अब जब क्या करेंगे ये जो सबस्टांसेस हैं, व्हाट विल दे डू, जब कभी भी अब ये वाटर बॉडी में जाएंगे, वहाँ पर एक्वेटिक प्लांट्स होंगे, ठीक है, एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, तो ये उनके टिश्यूज़ में जाएंगे, ठीक है। अब मतलब अब जो ह्यूमन बींग्स है, व्हाट विल दे डू व्हेन एवर दे कंज्यूम फिशेस, तो उनकी बॉडी में क्या होगा, इनको कॉन्सेंट्रेशन जो है वो राइज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ एंड पॉल्यूशन, ठीक है। आपको पता है बहुत जो मैन्युफैक्चर प्रोसेस होता है इंडस्ट्रीज़ का, मतलब ऐसी इंडस्ट्रीज़ जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस में इन्वॉल्व है, बहुत सारे वो क्या करती हैं, हार्मफुल सब्सटेंसेस को रिलीज़ करती हैं, ठीक है। अब वो अल्टीमेटली कहाँ पर जा रहे हैं, वो भी सॉइल में जाएंगे, रिवर्स, लेक्स एंड ओशियंस में जाएंगे। और उसके बाद बहुत सारा जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, इट पोल्यूट द इन्वायरमेंट, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये पॉल्यूटेंट्स डिस्चार्ज करेगा एनवायरनमेंट में, ठीक है। अब फाइनली वो सारे केमिकल्स कहाँ जा रहे हैं, फूड चेन में जा रहे हैं, और अगर फूड चेन में जाएंगे देन इट विल लीड इनटू द बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। अब क्या होते हैं, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ होती हैं ओशियन में, ठीक है, हम लोग ओशियन में बहुत सारी माइनिंग एक्टिविटीज़ कैरी आउट करते हैं इन ऑर्डर टू एक्सट्रैक्ट द मेटल्स लाइक जिंक हो गया, एल्युमिनियम, कोबाल्ट, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है। ये माइनिंग जब ये माइनिंग प्रोसेस क्या करता है, लार्ज अमाउंट ऑफ सल्फाइड एंड सिलेनियम डिपॉजिट्स बना देता है वाटर में, और इस वजह से जो ओशियन
और जो कोस्टल रीजन्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, टॉक्सिसिटी का लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। और जैसे ही एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इन टॉक्सिक सब्सटेंसेस को कंज्यूम करेंगे और फर्दर उनको जो हायर ट्रॉफिक लेवल्स वाले ऑर्गेनिजम्स खाएंगे, तो क्या होता जाएगा कि बायोमैग्निफिकेशन होती जाएगी सबकी बॉडीज़ में, ठीक है। उसके बाद इफ़ेक्ट क्या होता है बायोमैग्निफिकेशन का, ठीक है। इफ़ेक्ट ये होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें ह्यूमन हेल्थ के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ह्यूमन बायोमैग्निफिकेशन की वजह से ह्यूमंस दे हैव बिकम मोर प्रोन टू कैंसर, किडनी प्रॉब्लम्स, लिवर फेलियर्स, बर्थ डिफेक्ट्स, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और बहुत सारी हार्ट डिजीजेस के लिए, ठीक है। दूसरा, जो कई बार क्या होता है, जो जो मरीन क्रिएचर्स हैं, ठीक है, उनके रिप्रोडक्शन और उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है बिकॉज ऑफ द केमिकल्स विच गेट एक्यूमुलेटेड ड्यू टू बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। जैसे कि ऐसा देखा गया है कि जो सेलेनियम और मर्क्यूरी हैं, ये डिस्ट्रॉय करते हैं द रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रक्शन ऑफ कोरल रीफ्स। हम क्या करते हैं, साइनाइड का बहुत ज़्यादा यूज़ हो ना अगर इसमें इन द लीचिंग ऑफ गोल्ड एंड फिशिंग में, तो इसकी वजह से जो कोरल रीफ्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती हैं। एंड व्हाट द कोरल रीफ्स, उनका फंक्शन क्या है, वो क्या करते हैं, दे तो फीडिंग ग्राउंड ऑफ द मैनी सी क्रिएचर, और अगर वही डिस्ट्रॉय होंगे, वही उनकी डिस्ट्रक्शन होगी, तो बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स की लाइफ्स को इफ़ेक्ट होगा। उसके बाद है डिस्ट्रप्शन ऑफ फूड चेन, ठीक है। अब होता क्या है, वही आ गया कि केमिकल्स और टॉक्सिन्स क्या करेंगे, वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ होंगे, अल्टीमेटली जो उन जिन की बॉडी में वो जाएंगे वहाँ पर बायोमैग्निफाई होते जाएंगे, और उसके बाद क्या होता है कि जो फूड चेन है इससे डिस्टर्ब होती है। एक चीज़ और जो मैं आपको बताना भूल गई, होता क्या है कि ये जो ये जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, ठीक है, ना तो ये मेटाबोलाइज होती हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, और ना ही ये एक्सक्रीट होते हैं। सिर्फ हर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये एक्यूमुलेट करते जाते हैं, और जब हायर ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिज्म को खाता है तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन उनकी बॉडी में बढ़ती जाती है। दिस वॉज ऑल अबाउट द बायोमैग्निफिकेशन। अगर हम इसको एक बार फिर से रिवाइज करें, सो व्हाट इज़ बायोमैग्निफिकेशन, जब कंसंट्रेशन टॉक्सिक सब्सटेंसेस की इंक्रीज करती जाती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, ठीक है, एट द व्हेन वी गो फ्रॉम द लोअर ट्रॉफिक लेवल टू द हायर ट्रॉफिक लेवल, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। अब कॉमन कंटामिनेंट्स कौन कौन से हैं, जैसे मर्क्यूरी, आर्सेनिक, पेस्टिसाइड्स हो गए, पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनल्स और डीडीटी, ठीक है। फिर कॉजेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन, जैसे एग्रीकल्चर से कैसे आएगा, बाय द यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर, सम स्पेसिफिक ऑर्गेनिक एग्रो केमिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है। दूसरा, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ और पॉल्यूशन। तीसरा, जो माइनिंग एक्टिविटीज़ हो रही हैं ओशियन की वजह से, उसकी वजह से भी बहुत सारे कंटामिनेंट्स और टॉक्सिक्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। इनका इफ़ेक्ट क्या होगा, ह्यूमन में बहुत सारी डिजीजेस कॉज कर सकता है। ये जो मरीन क्रिएचर्स हैं उनकी प्रोडक्शन और डेवलपमेंट इफेक्ट होती है, कोरल रीफ्स की डिस्ट्रक्शन होती है, और फाइनली देयर इज़ द डिस्ट्रप्शन ऑफ द फूड चेन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द eutrophication and biomagnification. Thank you.